हाँ तो भाइयों और बहनों, जब आप लॉगिन कर लेते हो तो आपके सामने ऐसा खुल के आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ आपका क्या लिखता है, वेलकम जितेंद्र यादव टू जीएसटी कॉमन पोर्टल। यानी ये आपका स्वागत कर रहा है कि आपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन किया है, आप आ गए हो। फिर आपके यहाँ दिखाता है रिटर्न कैलेंडर लास्ट 5 पीरियड का, यानी आपके पिछले 5 महीने का रिटर्न फाइलिंग का यहाँ पॉपअप शो करता है कि आप इस मंथ में रिटर्न फाइलिंग कर दी हो। GSTR 1 IIFF मैंने अभी बताया क्या होता है, GSTR 3 भी। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखो यहाँ फाइलिंग का डेट भी आ रहा है। जब इस पे आप सर्कल लगाओ ना तो यहाँ बताएगा कि 8 तारीख को ये फाइल है, ये 20 तारीख को फाइल है, ये 10 तारीख को फाइल है, ये 19 तारीख को फाइल है। डेट भी बता दे इस पे सर्कल डालोगे। अब यहाँ देखो ड्यू डेट कब बता रहा है इसको फाइलिंग करने का, जब ये ग्रीन कलर में यानी ये फाइल है, जो ग्रीन कलर में नहीं है ये ऑरेंज कलर में है यानी ये फाइल करना है। यहाँ 11 तारीख ड्यू डेट दिखा रहा है लास्ट डेट R1 का, और यहाँ 3B का कब दिखा रहा है, 20 तारीख दिखा रहा है लास्ट तारीख। तो अपना यहाँ पे ये शो करता है। उसके बाद क्या आता है, अगर आप किसी पर्सन का डिटेल देखना चाहते हो या बिजनेस प्लेसेस देखना चाहते हो, क्या एड्रेस, तो ये व्यू प्रोफाइल दिख रहा है, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना। व्यू प्रोफाइल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, पहले प्रोफाइल में क्या आएगा कि उस पर्सन का जीएसटी नंबर क्या है, उस पर्सन का लीगल नेम क्या है, उस पर्सन का ट्रेड नेम सॉरी ट्रेड नेम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, उसका जीएसटी डिपार्टमेंट का एड्रेस कहाँ का है। अगर उसको कुछ क्वेरी होती है और फिजिकली उस पर्सन को वहां जाना हो तो ये एड्रेस पे वो जाएगा पर्सन। ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका कब का है, 10/8/2018 का इसके पास जीएसटी नंबर हुआ था। कौन सा है, प्रोप्राइटरशिप पे, रेगुलर है, टैक्स पेयर यानी मंथली वाले में है, जीएसटी नंबर एक्टिव है। अब यहाँ देखो नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, डायरेक्टर या पार्टनर्स, यहाँ नेम ऑफ प्रोप्राइटर कौन है, जितेंद्र यादव। नेम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अदर्स में है, नेचर ऑफ कोर मैन्युफैक्चरिंग है। अब यहाँ पे होगा प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस, मैंने क्या बोला था जीएसटी में अपने बिजनेस को किस नाम से बोलते हैं, या तो प्रीमाइसिस प्लेस कह देंगे, या तो बिजनेस प्लेसेस कह देंगे, या तो प्रिंसिपल प्लेसेस कह देंगे। 3 टाइप से बोलते हैं। यहाँ पे देखो आपको जो भी बिजनेस का क्या होगा, एड्रेस होगा यहाँ पे शो कर देगा। जियो कोड प्लेसेस में आपका कुछ नहीं है। अदर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में, अदर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या आता है कि पार्टनर का डिटेल क्या है, जैसे प्रोमोटर है तो इसका नेम क्या है, फोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, रहने वाला कहाँ का है, सारा डिटेल आ जाएगा। फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी हमारे केस में कौन है, जितेंद्र यादव ही है। ऑथोराइज सिग्नेटरी में जब भी आता है तो आप यहाँ डॉट दिखेगा रेड कलर में, प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी उस पर्सन पर लिखा हुआ आएगा, हाईलाइट हुआ आएगा, क्योंकि वो ही पर्सन सारे जीएसटी कंप्लायंसेस पे क्या करेगा, साइन करेगा। उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन उसके अलावा नहीं कर सकता। यहाँ पे भी हाईलाइट है क्योंकि ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, उसका सारा एड्रेस आ गया। ये क्या जीएसटी प्रैक्टिशनर है क्या, नहीं है। जीएसटी प्रैक्टिशनर का मतलब जैसे आपके पास ज्यादा क्लाइंट होते हैं तो आप क्या करते हो, जीएसटी में प्रैक्टिस करते हो, तो आपको क्या करना है, आप ग्रेजुएशन के बेस पे जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे यहाँ से, और आपको भी एक रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप सर्विसेज देते हो। मैंने क्या बोला, जीएसटी किसी को लगता है, चाहे गुड्स करो, चाहे सेल करो, चाहे सर्विसेज दो, आपको करनी पड़ती है। अदर बिजनेस में देखोगे तो इसका अदर बिजनेस से देखो, विद इन द स्टेट कुछ कोई बिजनेस है क्या, नहीं है। आउट आउट द स्टेट कोई बिजनेस है क्या, नहीं है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना डिटेल दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपका माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ से अपना क्या कर सकते हो, जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे। मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया होगा, यहाँ पे देख लो डाउनलोड हो गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो मैं जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, आ गया। अब क्या करना है, अपना ये काम तो समझ में आ गया भाई क्या करना है। अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, दोबारा वहीं आ जाऊंगा। अब यहाँ पे इसका मतलब समझो, लेजर बैलेंस का मतलब होता क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है जो होता है, क्योंकि इसी से आप जीएसटी पेमेंट करते हो। जब तक आपके सामने आप बैलेंस शो नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड रिटर्न रिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस है, तीनों चीजें, चारों चीजें। सेस मैंने नहीं बताया,
सेल्स का मतलब क्या होता है वो समझ लो, एंट्री तो बाद में भी देख लेंगे। सेल्स का मीन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जो अपना इंडिया आजाद होने के बाद लॉस में है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम सेल्स लेते हैं, यानी जितना वैल्यू होगा उसका एक प्राइस रहता है गुड्स पे, उतने का कंपनसेशन ले लो। सेल्स का मतलब होता है कंपनसेशन सेल्स, यानी आपका लॉसेस रिकवर करना। कंपनसेशन मतलब आपका गाइड करना, ठीक है। तो अपना क्या है, आईजीएसटी सीजीएस एचजीएसटी दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक लेजर। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड रिटर्न रिलेटेड, इसमें क्या कहता है कि आपका जो जीएसटी रिटर्न है, अगर आपका कोई डिमांड आया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई डिमांड का नोटिस इशू हुआ है कि आपको इतना टैक्स का पेमेंट करना है जीएसटी रिटर्न रिगार्डिंग, जो कि आपने नहीं किया है, तो उसका बैलेंसेस कहाँ शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा। क्लियर। दूसरे में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपको लेट फीस देना हो, इंटरेस्ट देना हो, तो जो आपका परचेज का आईटीसी होता है ना, उससे आप नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने सख्त मना कर रखा है कि लेट फीस का पेमेंट हो, चाहे पेनल्टी का हो, चाहे इंटरेस्ट का हो, आप उससे आईटीसी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका खुद का पैसा उसको लगाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कैसे डालते हो, क्रिएट चालान करते हो, अभी मैंने बताया क्रिएट चालान होता है। क्रिएट चालान करते हो, चालान के थ्रू क्या करते हो, अपने बैंक अमाउंट से पैसा डिडक्ट करवाते हो और गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हो। तो उसके बाद आपका कहाँ शो होने लग जाता है, यहाँ पे वो बैलेंस शो होने लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर मीन्स जो आप परचेज करते हो, उसका आईटीसी लेते हो, उसका बैलेंसेस कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे कि आपका आईटीसी इतना पड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम। इसका मतलब क्या होता है कि आपका ऐसा गुड्स एंड सर्विस लियो जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है, या फिर आपने ऐसे पर्सन से क्या किया था, परचेज किया था, जो अपना रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, पर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम आपको इतना टाइम पीरियड देंगे, 1 साल का टाइम पीरियड देंगे, 182 दिन का टाइम पीरियड लेता है, मैंने आपको बताया होगा। 182 का आपको टाइम पीरियड मिलता है। जब मैं आपको आईटीसी का चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर सामने वाला पर्सन रिटर्न नहीं भरता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है ना। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, जब आईटीसी रिवर्सल आप कर देते हो क्योंकि वो रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपका आर1 से शो होना चाहिए, पर सामने वाला पर्सन टैक्स अमाउंट को पेमेंट भी होना चाहिए, तभी वो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर वो रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, आर1 में दिखा दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। जब वो रिटर्न फाइलिंग कर देगा 3B का, तो जो आपने आईटीसी रिवर्सल कर दिया है वो आपका अमाउंट यहाँ शो करेगा दोबारा रिक्लेम करने के लिए। दैट्स क्लियर। आरसीएम लायबिलिटी आरटीसी स्टेटमेंट में क्या दिखाता है, आपने ऐसा गुड्स एंड सर्विस खरीदा जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, आपको उस पर क्या करना है, टैक्स पेमेंट करना है, तो उसका बैलेंस यहाँ दिखाएगा, आपको ये पेमेंट करना है। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर का मतलब क्या होता है, मान लो आप प्रॉफिट में थे, सेल करते जा रहे थे, प्रॉफिट में थे, किसी मंथ में ऐसा हुआ कि आपने 10 लाख रुपए का सेल किया और 10 लाख का ही लॉस हो गया, तो लॉस वाला अमाउंट आपको यहाँ दिखाएगा। इसे कहते हैं लेजर बैलेंस। कितने टाइप का है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ओके, तो अपना आज लेजर बैलेंस खत्म होता है और इसको मैं